आई थिंक चूचा वो स्कूल का बच्चा और सेक्सा वो कॉलेज का हरामी है। कटता हर आदमी का यार, हर आदमी का कटता है, मतलब जिसका ना कटे वो आदमी नहीं। एंड आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, मतलब मेरे को लॉजिक प्रैक्टिकलिटी नहीं समझ आता। उनके हिसाब से वो राहु केतु है जो आपको गाइड कर रहे हैं। यू नो आप उसके अगेंस्ट जाके वो चीज़ करोगे तो उसका आपको रिजल्ट भी वैसा मिलेगा, और अगर आप अपने चैलेंजेस को फेस करके वो चीज़ करोगे तो उसका रिवॉर्ड भी आपको वैसे मिलेगा। आई थिंक मी एंड पुलकित, बोथ ऑफ अस, वी वर लाइक दीज टू एक्साइटेड किड्स बिकॉज वी वर गेटिंग टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्टर्स। यार राघव भाई ऐसे मत करे यार भाई, मोमोज इज इमोशन है यार ब्रो। इनको मजा नहीं आ रहा बिना इसके यार। हाँ यार एक छोटा सा ऐसी है। वरुण पाजी, मेरा नाम एबी है। वेलकम टू मिर्ची स्टूडियोज। कैसे हैं आप? थैंक यू एबी, बहुत बहुत बढ़िया। एंड हमेशा चंडीगढ़ मिर्ची स्टेशन आके, मिर्ची के वहाँ पे आके वाइब बन जाती है। मेरे को लगता है जैसे चंडीगढ़ में अंबरसरी कुलचे नान ना खाओ ना ब्रदर्स के, हाँ। तो आपका चंडीगढ़ पूरा नहीं होता। वैसी मिर्ची जब तक ना हो ना तो किसी एक्टर का चंडीगढ़ का ट्रिप सफल नहीं होता। क्या बात है, ये आपने परफेक्ट रील दे दी है। यही शो रील जाएगी सभी एक्टर्स का। थैंक यू। कि देख लो भाई, बॉलीवुड से एक बंदा एंडोर्स कर रहा है मिर्ची को कि क्यों आना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल आना चाहिए, इतने तीखे हैं, स्टेशन इतना तीखा है और लोग उतने ही मीठे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू सो मच इंटायर स्टेशन की तरफ से। अब आपने मिर्ची की बात तो कर दी, चंडीगढ़ जब भी आते हो क्या वाइब सेट होती है आपके लिए? यार चंडीगढ़ मेरे को, मैं कॉलेज यहाँ से करा हुआ मैंने, मेरा कॉलेज चंडीगढ़ से, मैं 3-4 साल चंडीगढ़ में बिताए हैं। मेरे लिए बहुत पर्सनल है ये पूरा शहर। वैसे मेरी रिहाइश जलंधर की है, और जलंधर के लिए मतलब जो मेन चीज़ होती थी, घर से भाग के झूठ बोल के कुछ भी करके चंडीगढ़ आते थे। मेन ग्राउंड ही है। हाँ। मतलब वो छड़ों का हब है ना, जैसे कहते हैं चंडीगढ़, तो मेरे लिए वो था। एंड ऑब्वियसली मैं हर साल में कम से कम ट्राई करता हूँ 3 से 4 बार ही आने का, चंडीगढ़ और जलंधर। मेरे चंडीगढ़ बहुत दोस्त ने, तो वही 8-9-10 सेक्टर की गेड़ी मारना, वही ब्रदर्स के कुलचे छोले खाना जो मनसा देवी मंदिर के पास है, यू नो 3 दुकानें हैं वहाँ पे जाके, रेडी पे जाके वो खाना। एंड आई थिंक जस्ट द माहौल ब्रो, एंड विंटर्स एंड पंजाब इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आई थिंक बॉम्बे जाके सिर्फ एक ही चीज अगर कुछ मिस होती है, वो होती है पंजाब की ठंड। वो उसका बस फोमो होता है, तो उसकी चुल पूरी करने के लिए अपन आते रहते क्या हैं। आप भी वही बंदे हो जो दोपहर को जाता है कुलचे खाने, फिर लस्सी पी के आराम से गजरेला खा के सो जाना? भाई सर्दियों में मजाक के अलावा मेरी शुरुआत होती है सुबह धूप में बैठ के चाय पीने से, उसके बाद आलू के परांठे, साथ में होना चाहिए मूली या गाजर का अचार, है ना, और मक्खन ऐसे 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 तैरता रहना चाहिए ऊपर। ठीक है, वो उसके बाद दोपहर को अमृतसरी कुलचे नान, साथ में पियो लस्सी, और उसके बाद चित्त करके सो जाओ। शाम को 8 सेक्टर जाके बंदा खाए गोलगप्पे। ठीक है, वो जो रेडी वाले नहीं 8 सेक्टर में, गेडी रूट के अंदर, समझ गया, वहाँ पे जाके बंदा खाए गोलगप्पे वगैरह। उसके बाद शाम को जाके रात का जो डिनर है वो है पाल की दाल मखनी। परफेक्ट चंडीगढ़ रूटीन बता दिया आपने। चंडीगढ़ रूटीन मतलब कुछ नहीं करना, खाना है और सोना है। ठीक है, अब बंदा जब भी गेड़ी लगाता है चंडीगढ़ में, वो गेड़ियां तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक कुछ कांड ना हुए हो। कभी आपके साथ हुआ है? यार मेरे साथ कांड आई थिंक कॉलेज में बहुत हुआ था, क्योंकि हमको लगता था कि हम ना बहुत बड़े योद्धे हैं। मैं और मेरे 2 दोस्त होते थे, वो चंडीगढ़ गए, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनको पता चल जाएगा और बाकियों को भी पता चल जाएगा कि वो ऐसे थे। तो हम ना कॉलेज के बाहर ना, वो जो 15 सेक्टर कॉलेज नहीं है, उसके बाहर जाके ना हमारे पास उस टाइम पे जेन होती थी गाड़ी कॉलेज में, और काली फिल्मिंग होती थी। तो हम थोड़ा सा शीशा नीचे करके चश्मे पहन के, सिर्फ जिसमें ना चश्मा दिखे, और हमको लगता था हम बहुत हैंडसम लगते हैं और पूरी दुनिया हमको ही देख रही है। कुछ नहीं ऐसे होता था, हम ना पर्चियां फेंकते थे भाई बाहर। किस बात की? नंबर लिखा होता था ना हमारा, हम पर्चियां फेंकते थे बाहर, और हमको लगता था हमको फोन आएंगे। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, 1.5 साल इतना कटा है ना हमारा, एक फोन नहीं बचता था हमारा, और हमने कम से कम नहीं तो 1000 पर्चियां फेंकी होंगी बाहर। आई थिंक अगर कोई अभी भी ऐसे करता है, निहायती टाइम वेस्ट है। आई थिंक अब तो नंबर पे, अब तो क्या कहते हैं, पर्ची पे नंबर नहीं होंगे, अब तो डीएम होंगे ना, कि मतलब इंस्टा हैंडल के आप पर्चियां फेंकोगे। बट आई थिंक इज द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग बट द मोस्ट क्यूटेस्ट थिंग ऑल्सो इन दैट एज एंड दैट टाइम दैट वी यूज्ड टू डू, एंड इट वाज लवली। भाजी मैं क्या कह रहा हूँ, ठंड का मौसम है, थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए। बिल्कुल भाजी, आपके लिए चाय मंगाई हमने स्पेशली। क्या बात है, थैंक यू भाजी, थैंक यू यार। पाजी अब चाय आ गई है, हाँ, पंजाब में खाने पीने की बातें हो गई हैं। एक सवाल था मेरा, क्या लाइफ में आपके राहु केतु लगे हुए हैं? ठीक है, वर्ड्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया मैंने। नहीं बिल्कुल यार, आई थिंक लगे हुए हैं। आई थिंक राहु केतु ना भाई, राहु केतु एक ऐसे शब्द हैं, ऐसे प्लैनेट्स हैं जिससे लोग हमेशा डरते हैं। यार तेरी कुंडली में राहु इस घर में है, केतु इस घर में है, तेरी दिशा इस तरह से जाएगी दिशा, तो इट्स ऑलवेज परसीव्ड एज अ वेरी फियरफुल, मतलब जो साउंड होता है ना राहु केतु का, बहुत
भय का साउंड होता है, बहुत डर का साउंड होता है। आई थिंक वही हमने ना चेंज करने की कोशिश करी है हमारी फिल्म के जरिए, जो कि राहु केतु है। बिकॉज हमारा मानना ये है, और हमारे जो डायरेक्टर हैं विपुल विक जी, बाय द वे उन्होंने ही फुकरे 1, फुकरे 2 और फुकरे 3 लिखी है। ओह वाह। तो उनकी ही लिखावट है राहु केतु, और वो इसमें डायरेक्शन भी कर रहे हैं, डेब्यू। उनका ये मानना है कि राहु केतु आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। यू नो, आपके जो कर्म है ना, वो आपको डिसाइड करते हैं आपका फेट क्या होता है। आपके कर्म अच्छे होंगे तो सारे ग्रह सब चीज आपको उतना ही वरदान देंगे। तो बाबे जे कर्म गलत हुए तो उतना ही आपको दंड देंगे। एंड इतनी खूबसूरती से उस बंदे ने ये परसीव करके इसमें डाला है ना। उनका मानना ये है कि यू नो, हम कुछ भी करने जाते हैं, वो कहते हैं कि वरुण तेरा जब भी तू कुछ कार्य करने जाते हैं, तेरे अंदर से ना एक आवाज आती है कि यार हाँ यार ये करते हैं, इसमें ना मजा आएगा, ये सही होगा। या फिर अंदर से आवाज आती है यार वरुण ना करिए, पता नहीं फीलिंग नहीं आ रही अंदर से। आप उसको सबकॉन्शियस कह दो, आप उसको इनर वॉइस कह दो, आप उसको अपना गट कह लो। उनके हिसाब से वो राहु केतु है जो आपको गाइड कर रहे हैं। यू नो, आप उसके अगेंस्ट जाके वो चीज करोगे तो उसका आपको रिजल्ट भी वैसा मिलेगा, और अगर आप अपने चैलेंजेस को फेस करके वो चीज करोगे तो उसका रिवॉर्ड भी आपको वैसे मिलेगा। सो दैट इज हिज परसेप्शन, दैट इज हिज वे, हाउ ही इज अडेप्टेड, यू नो, राहु केतु। एंड विद दैट ओनली बहुत खूबसूरती के साथ एब्सोल्यूट आउट एंड आउट ह्यूमर कॉमेडी के जरिए उन्होंने ये एक हल्का सा थॉट इसमें डाल के आई थिंक एक बहुत कलोली और मस्त फिल्म बनाई है यार। तो जब मंझे हुए एक्टर्स होते हैं एक मूवी में, है ना, क्योंकि आपकी जो सपोर्टिंग कास्ट है काफी अल्टीमेट एक्टर्स हैं, थिएटर इन्होंने मतलब लाइक फाड़ रखा लिटरली, उनके साथ जब स्क्रीन शेयर कर रहे हो तब थोड़ा बहुत डर लगता था? 100% मेरे भाई। एंड हमारी इस राहु केतु में आई थिंक वी गॉट अ फैंटास्टिक कास्ट यार। मतलब चंकी पांडे सर, अमित सियाल, मनु ऋषि चड्डा, सुमित, शालिनी पांडे, एंड ब्रो द लेजेंडरी पीयूष मिश्रा सर यार। वो नरेट कर रहे हैं भाई, नरेट कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अभी भी आई डोंट थिंक आपको दिख रहा होगा, मेरे को गूज़बम्स आ गए, मैं उनका नाम ले रहा हूँ अभी। भाई एक तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है, उनके गाने, उनकी परफॉर्मेंसेस, मतलब हुस्ना ब्रो, मतलब यार। तो एंड जब वो उनको पता चला कि यू नो वो सूत्रधार है इस फिल्म के, वो नरेट कर रहे हैं, एंड ही द स्टोरी इज लाइक ही, आप जब फिल्म देखोगे तो पूरी कहानी ना उनके अराउंड है, किस तरह से वो बता रहे हैं पूरी कहानी। एंड यू नो, आज तक भाई 4-4 पन्ने के सीन्स हम रिहर्सल करने आते थे, उनको हर चीज़ एक बिना फंबल के वो टक 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 सारा करके बोलते थे। वो सेट पे इस उम्र में भी एकदम बच्चे हैं। उनको होता है कि जैसे ये उनका आज पहला दिन है शूटिंग का या उनका आखिरी दिन है शूटिंग का, वो उस एनर्जी के साथ करते हैं कि यार आज का ही दिन है और आज ही मुझे अपना बेस्ट करना है। इट इज़ नॉट ईजी टू डू दिस एवरी डे at that age with so much of experience. And you know, कई एक्टर से होता है भाई, आप ना वो आप सिर्फ ऑब्जर्व करते करते ना कुछ चीज़ें सीख लेते हो, आप ट्राई करते हो इम्बाइब करने की कुछ चीज़ें। एंड आई थिंक मी एंड पुलकित, बोथ ऑफ अस, वी वर लाइक दिस टू एक्साइटेड किड्स बिकॉज वी वर गेटिंग टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्टर्स एंड स्पेशली एक्टर्स हु एक्सेल एक्सेप्शनली वेल इन दिस जॉनर। ब्रो चंकी पांडे सर यार, मतलब मैंने उनको पहली बार देखा तो मेरे को एकदम से मेरे दिमाग में वो गाना बज रहा था, अरे यार वो उनका फेमस वाला है, हाँ, जिसमें उन्होंने बहुत कमाल का डांस भी किया। हाँ। तो मेरे को ना मतलब एकदम मेरे दिमाग में ना उनके जो विजुअल्स थे, बड़े काम का बंदर और ये सारे, मतलब ऐसा इतना इंटाइसिंग था ना वो मेरे लिए। एंड अगेन मास्टर ऑफ द जॉनर ब्रो, कॉमेडी आई थिंक नो वन डज इट बेटर देन चंकी पांडे सर। ब्रो सरप्राइजिंगली अमित सियाल सर को हम सब ने ड्रामा, हार्ड हिटिंग कैरेक्टर्स में देखा है। The sense of comedy that man has, it's insane. वो खुद मेरे को बता रहे थे, कहते हैं मैं पहली बार कॉमेडी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को इतना मजा आ रहा है। ब्रो इससे पहले आप उनके रोल्स आप सारे सीरियस रोल हैं, एकदम सीरियस रोल्स हैं, ड्रामा कर रहे हैं, हार्ड हिटिंग रोल्स हैं। एंड इज लाइक इसमें मेरे को इतना मजा आ रहा है यार, क्योंकि हर एक्टर के लिए एक अलग साइड होती है ना एक्सप्लोर करने की। एंड कॉमेडी इज लाइक अ 2-way street, right? You can't do it alone. You know, I think there's only one person who can do comedy alone and who's did it so beautifully well is the legendary Charlie Chaplin sir. I think apart from that, it's always been, if you think about it, it's always a, you know, 2 people, 3 people doing something together, creating that situation together, because it is, you can't do it alone. So to have actors like that, I think it was fantastic भाई। अच्छा एक बात बताओ मुझे, चूचा, राहु और वरुण, इन तीनों में कोई सिमिलैरिटी है? ये तीनों अलग अलग है बहुत ज्यादा? यार एक ही सिमिलैरिटी है सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है, पर्सनल लाइफ में पर्सनालिटीज में काफ़ी अलग अलग हैं। एक जो कॉमन चीज़ है इन तीनों में, चूचा में, राहु में, वरुण में, इनफैक्ट सेक्सा में भी वो सेम चीज़ है, उनका भोलापन भाई, उस किरदारों का भोलापन। एंड जो
मतलब राहु के साथ भी वैसे ही कि इसको नहीं पता क्या हो रहा है, इसको नहीं पता, इसको बस कोई गाइड करता रहता है और ये अपना चीज़ें करता रहता है, तो इनोसेंस के अंदर सारी चीज़ें करता रहता है। रियल लाइफ में भी मुझे समझ है, मैं वैसे नहीं कह रहा कि मैं बहुत समझ आदमी हूँ, मुझे भी समझ है, लेकिन मैं रियल लाइफ में बहुत भोला हूँ, इन द सेंस बहुत इनोसेंट उभरू हूँ मैं। काफ़ी लोग मुझे टेक इट फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं इसी चक्कर में, रियल भी बनाते हैं मेरी, मैं बह जाता हूँ। एंड आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, मतलब मेरे को लॉजिक प्रैक्टिकलिटी नहीं समझ आती। मैं कहता हूँ यार वो उसके लिए ना मैंने बहुत मेहनत करके टीम रखी हुई है, तुम प्रैक्टिकल बातें उनसे करो, मेरे से आगे ना इमोशनल बातें करो। मुझे बस अगर किसी ने प्यार से कुछ भी बोल दिया ना मैं वो करता रहूँगा, मेरे को कुछ नहीं है। तो आई थिंक ये एक सिमिलैरिटी है इन चारों किरदारों में, इन चारों मतलब कैरेक्टर्स में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक चूचा, राहु ज़्यादा सोचते नहीं हैं, मैं बहुत सोचता हूँ इन रियल लाइफ। लोगों की हॉबी होती है भाई सिंगिंग, डांसिंग, मेरी हॉबी है थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग के सिर्फ बहुत स्वाद आता है मेरे को सोचने में ब्रो। मैं वेला बैठा होता हूँ, मैं सिर्फ सोचता रहता हूँ, कुछ भी सोच लो ना आप। हमने क्या करा आज के टाइम पे, हमने अपनी सोच पे ना लगाम लगाई हुई है। हम कहते हैं ना भाई तू सोच, इसके बारे में सोच, तू ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड सोचेगा भाई, यू नो दैट्स व्हाट आई हैव एक्सप्लोर्ड। मेरे को भी बोलता ना कि यार इसके बारे में मैं जाके, हम ना एक पैटर्न सेट है और एक ऐसे सबकॉन्शियसनेस से पकड़ के रखती है कि यार इस दायरे के अंदर ही सोचेंगे, उसके बाहर जाके सोचेगा ना तेरे को पता भी नहीं है तो क्या क्या सोच लेगा ब्रो। तो उस सोच के बाद ही कुछ नया निकलता है, फिर नया निकलता है, और मेरे को बड़ा मजा आता है सोचने में यार। और मेरे को ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली ओवरथिंक इरिटेट भी होता हूँ कई बार, क्योंकि ओवरथिंकिंग होती है, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। लेकिन फ्री टाइम में अगर वेला बैठा हूँ ना तो मैं अपनी दुनिया में घूम रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मैं स्विट्जरलैंड घूम के आ रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा करके आ रहा हूँ। कभी आपके साथ ऐसा होता है ओवर थिंक करते करते आप दिमाग में सिचुएशन बना रहे हो कि ये बंदा आएगा ना, इससे मैं ऐसे बात करूंगा, ये इसको मैं ऐसे रिप्लाई दूंगा, लेकिन एट द मोमेंट आप दे ही नहीं पाते ऐसे रिप्लाई? 100% बहुत बारी होता है भाई। एंड एज एक्टर्स तो आपके साथ सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आप जब भी आप लाइव इवेंट पे जा रहे हो, अभी हम प्रमोशंस के लिए जा रहे हैं, ठीक है, हर एक्टर ना प्रिपेयर करता है कि यार मैं ना स्टेज पे जाऊंगा, मैं ये करके बोल लूंगा, ये चीजें करके बोल लूंगा, ये करके 1 2 3 4 पॉइंट्स है मेरे, ऐसे करके करूंगा। बंदा स्टेज पे जाके भूल जाता है वो एकदम जो फ्लो में होता है। अब मैंने आके बोला हेलो मिर्ची, क्या हाल है मेरे भाई, कैसा है यार तू, मैं ऐसे सोच के आया हूँ, आप मेरे को मिलो, हाय वरुण, हाउ आर यू, तो मैं अजीब लगूंगा ना, अरे भाई कैसा है, ये वो करते करते, समझ रहे हैं। एंड वाइस वर्सा कि यार मैं आज ना सटल रहूंगा, हाय भाई अभी हाउ यू डूइंग एंड ऑल दैट, मैं ऐसे करूंगा तो पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। राइट यू नो, तो बहुत बारी ऐसा होता है भाई कि आप सोच के कुछ और जाते हो और रियलिटी में उस एट द स्पॉट उस मोमेंट पे कुछ अलग ही चीजें होने लगती है कुछ। अच्छा, एक बात बता, आपने सेक्सा का मेंशन किया अभी थोड़ी देर पहले, मुझे ना पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि सेक्सा ना चूचा का बड़ा भाई है और इनकी ना कोई मूवी आनी चाहिए जुड़वा, क्योंकि चूचा जो बड़ा शरीफ सा है ना, सेक्सा फुल बदमाश नॉटी। हाँ, तो इनकी कोई लाइक जुड़वा 3 जुड़वा 4 बननी चाहिए जिसमें सेक्सा और चूचा हो। वाह ब्रो, पहली बार मुझे ऐसे किसी ने बोला है एंड थैंक यू फॉर दैट यार, मैंने एक्चुअली कभी नहीं सोचा ये। बट डू यू थिंक लाइक, आई थिंक सो यस, नाउ व्हेन यू से इट, आई थिंक चूचा वो स्कूल का बच्चा और सेक्सा वो कॉलेज का हरामी है। एग्जैक्टली, हरामी इन द सेंस लाइक हार्मलेस हरामी। हाँ, जैसे होते हैं ना हार्मलेस हरामी, हर ग्रुप में होता है एक वैसा बंदा कि उसको चुल है, बस मिटा नहीं पाता लेकिन चुल है एक ना, मतलब कुछ है यार, कैसे करूं मैं यार, ये करते हैं भाई, इसके मजे लेते हैं, ये लेते हैं, ले नहीं पाता। एक और ग्रुप में एक लड़का होता है कि यार मेरे को ना जाके ना राहुल के ना मजे लेने आज, लेकिन जाके ना हर चीज अटेम्प्ट करेगा लेकिन ना ले नहीं पाएगा मजे, दुनिया उसके ले रही है, उसके मजे ले लेगी समझते। बट आई थिंक सही कह रहा है भाई, वो चूचा सेक्सा चूचा का बड़ा भाई है जो नोटी है, बट उसके प्रभाव में ना आ जाए चूचा तो पंगा पड़ जाएगा। बाकी चीजें संभालने के लिए तो फिर अपना हनी एसिड वैसिड तो सब है ही है। तो प्लीज डायरेक्टर जितने भी सोच रहे हैं, इस स्टोरी का क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। बिल्कुल। एंड अगर आप चूचा और सेक्सा को एक साथ देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे डायरेक्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को आप स्पैम कर दीजिए, ताकि वो मतलब फोर्स करे कि यार हाँ यार ये करते हैं, मजा आएगा। कमेंट राइट नाउ, चूचा वर्सेस सेक्सा, नेक्स्ट लेवल मूवी, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बन जाएगा ये। अच्छा, ये जो लाइक कैरेक्टर लाइफ है ऑफ चूचा, ऑफ सेक्सा, काफी ओवर द टॉप रहते हैं ना, थोड़ा बहुत आप भी जॉली हो, है ना, लेकिन आपने जैसे बोला कि कई बार आप बहुत ओवर जॉली हो जाते हो लेकिन सामने वाले की सटल एनर्जी है, राइट? तो कभी कैसी सीरियस सिचुएशन में ऐसा हुआ कि आपने उसको मजाक करना चाहा लेकिन आपके ऊपर बैकफायर कर गया वो? यार बहुत बारी होता है, कटता हर आदमी का यार हर आदमी का कटता है, मतलब जिसका ना कटे वो आदमी नहीं। वाह, मुझे ऐसा लगता है
हो ही नहीं सकता। कौन सा आदमी होगा जिसका कटा ना हो ब्रो? बड़े से बड़ा बंदा होगा, छोटे छोटा बंदा, कोई भी बंदा होगा उसका कटा तो होगा। बिना कटे के तो मजा ही नहीं आएगा ना जीवन आपका में। वो कटने वाला किस्सा मैं जानना चाहता हूँ। ब्रो मेरा बहुत बारी कटा है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं कटा जो मेरे जहर के अंदर रह जाए। तो एकदम तो वो कटना भी बाकी है दोस्तों। वो मेरा कटना बाकी है। जिस दिन मेरा वैसे वाला कटेगा मैं आगे तेरे को बताऊंगा, लेकिन आई होप वैसे वाला कभी ना कटे जीवन में। बात कर रहे हैं किसी और चीज की हम। हाँ भाई। अच्छा, मूवी जो है बहुत ज्यादा हिमाचल में हुई है, लाइक आई गेस 90% या 100% है। 90% हमारी मनाली एंड इन एंड अराउंड मनाली शूट हुई है। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत ना अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस विपुल से ढूंढ के लेके आए हैं इसमें। मनाली हमारा बेस होता था, बट हमने कसौल, स्पीति और इस साइड पे मनाली और कुल्लू के बीच में उन्होंने अलग ही पहाड़ ढूंढे हैं भाई। वहां पे अलग ही अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस ढूंढी है। प्रोडक्शन के पटाखे बज गए थे सामान ऊपर तक पहुंचाने में, वो तो है। but the locations are fantastic. I think Himachal Pradesh as a state, it is so rich in culture, in beauty, in food, in people and in love. I think it's fantastic यार। भाई सिड्डू यार, सिड्डू ब्रो, मैं तो फ्लिप ही कर गया सिड्डू। मैंने किसको ब्रेकफास्ट में स्नैक्स दोनों में खा सकते हैं। आपने फर्स्ट टाइम खाया उधर जाके? मैंने पहली बारी लाइफ में सिड्डू खाया भाई मनाली में इस बारी। और मैं हिमाचल से पढ़ा हुआ हूँ, मैं कसौली का पढ़ा हुआ हूँ। हाँ, उधर नहीं मिलते ज्यादा सिड्डू। उधर नहीं मिलते सिड्डू। उधर वही बन समोसा। मुझे इस बारी इतने टुडे आई वाज टुडे इयर्स ओल्ड व्हेन आई अंडरस्टूड एंड आई लर्न कि मोमोज को मोमो बोलते हैं, मोमोज नहीं बोलते। अरे आपने राघव जुआल की मूवी नहीं देखी? ओ सॉरी, इंटरव्यू नहीं देखा क्या? नहीं भाई, मोमो बोलते हैं यार। मुझे नहीं मैंने कहा तुमने मेरा दिल ही तोड़ दिया। 5 मोमो देना, ऐसे कौन बोलते हैं? मजा नहीं आया। हाँ भाई, 5 मोमोज लगा दे। ये मोमोज इट्स लाइक मोमोज ब्रो, इट्स मोमोज। ऐसे थोड़ा ना बोलता है भाई 6 प्लेट मोमो देना। फेलियर। 6 प्लेट मोमोज चाहिए यार चटनी के साथ। तो मेरे को बड़ा मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ कि भाई मोमो बोलते हैं यार, मोमोज नहीं बोलते। एक ऐसे क्या जा रहा है किसी का? ये राघव भाई रिप्लाई करना, ऐसे क्या जा रहा है किसी का? क्यों, उसने क्या बोला था? उन्होंने बोलता कि राजमा को राजमा बोलते हो ना, राजमाज तो नहीं बोलते आप। तो इस बात तो वेंड हो गए थे कि मोमो को मोमो बोलो, मोमोज नहीं होता कभी। क्या बात कर रहा है भाई? हाँ, इन द इंटरव्यू ही सेड। वो रियली, मैं उससे पर्सनली भी बात करूंगा, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है वो यार। तो पूछो उनसे। वो कह रहा है मोमो बोलना चाहिए। एग्जैक्टली, उनकी वजह से स्टार्ट हुआ इनफैक्ट ये मोमो। वो एक क्रांति लेकर आए कि मोमोज को मोमो बोला करो। यार राघव भाई ऐसे मत कर यार भाई, मोमोज इज इमोशन है यार ब्रो। इनको मजा नहीं आ रहा बिना इसके यार। हाँ यार, एक छोटा सा ऐसी है, हर एस जीवन से निकल जाता है पता है, चाहे वो ये शिवानी हो या मजाक कर रहा हूँ ब्रो। अच्छा, एक चीज है, आपने हमेशा इंटरव्यू में बोला है दैट आई एम अ ममास बॉय, राइट? लेकिन आजकल के जमाने में ना, खासकर जब रील्स आती है, लड़कियां ना ऑफेंड कर जाती हैं कि यार आई डोंट लाइक ममास बॉय। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? यार आई थिंक जिसको जिसमें खुशी मिले उसको वो करना चाहिए। अगर आप मम्मास बॉय हो, उसमें आपको बिल्कुल भी पर्दा रखने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग टू हैव। आप मम्मास बॉय हो, आप पापास बॉय हो, आप ब्रदर हो, आप सिस्टर्स ब्रदर हो, आप सिस्टर हो, कंफर्ट होता है हर आदमी का। एंड आई थिंक लड़कियां अगर ऐसे बोलती हैं कि मम्मास बॉय नहीं होना चाहिए कुछ है, तो मेरा ये मानना और मेरा सबसे ये कहना है कि आप उस बंदे को एक्सेप्ट कर रहे हो ना, आप उस बंदे को डेट कर रहे हो, आप उस बंदे को शादी कर रहे हो, आप उसको अपना कंपेनियन मान रहे हो, तो वो आप इंसान को मान रहे हो ना। वो इंसान मम्मास बॉय हो, पापास बॉय हो, भाईस बॉय हो, जैसे मर्जी हो, उससे तो कोई लेना देना है नहीं। एंड आई थिंक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। मैं 100% आई एम वेरी प्राउड मम्मास बॉय। आई थिंक जितना भी कुछ भी करता हूँ, मेरी पहला फोन कॉल मेरे मॉम को होता है हर चीज़ के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड टू बी अ मम्मास बॉय यार। तो बस यही है। We are mama's boy. Yeah, proud mama's boy. Okay. एक चीज मैंने आप नोटिस करी है, लाइक आजकल के जितनी भी कॉमेडी मूवीज आती हैं, मेजरली कॉमेडी मूवीज में थोड़ी ना फुहरता से आ जाती है। What I like about your comedy is कि आप में सटलनेस अभी भी रहती है, लाइक द लाइक्स ऑफ ढोल, ऑफ धमाल, उसमें सटल कॉमेडी रहती थी। सेम यू कैरी। हाउ डू यू मेक श्योर कि यार वो ओवर द टॉप ना चले जाए, सटल रहे? Bro, I'm not saying it because we are chatting and it's on camera or something like that. I genuinely believe in one very simple thing. My aim as an actor is to surrender to my director. Because एक राइटर, एक लेखक ने और एक डायरेक्टर ने ना
बहुत साल लगा के वो पन्ने लिखे हैं, वो सोचा है, उन्होंने लिखे हैं, फिर मिटाए हैं, फिर कुछ और लिखे हैं, फिर मिटाए हैं, वो कुछ और। मैं एज एन एक्टर उसके साथ 1 साल से जीऊंगा, फ्रॉम पहली बारी मेरी नरेशन से लेके रिलीज तक 1 साल तक मेरे जहन में वो किरदार रहेगा, करेक्ट, इन एंड आउट। उस बंदे के जहन में वो सेम चीज 3, 4, 5 साल से है, क्योंकि जब जर्म आया था, जब थॉट आया था, तब वो एक किरदार आया था। फिर उसके बाद उसने लिखना शुरू करा, फिर वो इरेज हुआ, एडिट हुआ, फिर रीराइट हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर 36 फीडबैक है, उसके बाद चेंजेस हुए। तो उस बंदे ने इन एंड आउट उसको जिया है। तो अगर मैं एज एन एक्टर बहुत बहुत ईमानदारी से उसको जस्टिस करूंगा ना, जिस बंदे ने ये लिखा है और जो बंदा डायरेक्ट कर रहा है, तो वो उतनी ऑनेस्टी के साथ मेरा काम लोगों तक पहुंचा सकता है। एट द एंड ऑफ द डे जो विजन है वो तो उस डायरेक्टर और राइटर की है ना। आपको जो फिल्म पसंद आ रही है वो कंटेंट, परफॉर्मेंसेस इकट्ठी करना, उस कहानी को वैसे लाना, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक वैसे जोड़ना, उसका एडिट पैटर्न वैसे जोड़ना, बहुत सारी टीम है, लेकिन कैप्टन तो वही बंदा है ना जो सब समेट रहा है, सारी चीजें लेके आ रहा है। तो मेरा काम यही है कि मैं उसको जस्टिफाई कर दूं। भाई मेरे से अभी भी आप पूछते हो कैसे करते हो, मेरे को नहीं पता मैं कैसे करता हूँ। मुझे जेन्युइनली आपका मेथड क्या है, आप क्या करते हो, मेरा हर डायरेक्टर के साथ अलग मेथड होता है। कोई मुझे कहता है कि भाई हमने बहुत रिहर्स करके ना सेट पे जाना है ताकि ना जो मेरे को चाहिए ना वैसे हो। मैंने कहा डन सर, फिर मैं उस पर लग जाता हूँ। मेरे पास ऐसे डायरेक्टर भी मुझे मिले कि भाई तू ना कुछ सोच के मत आइयो, वील जस्ट फ्लो विद द डे एट दैट मोमेंट, बिकॉज मैं ना वो इंस्टेंस में और मतलब इम्प्रॉम्प्टू पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। वैसे भी होता है, तो इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ द प्रोसेसेस, बट एट द एंड ऑफ द डे माई ओनली एम इज टू जस्ट मेक माई डायरेक्टर फील हैप्पी। और वो मेरे को आगे बस ये बोल रहे ना कि वरुण भाई मैंने जैसा सोचा था ना यार, थैंक यू, वैसा कर रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड वो है। एंड इन दी एंड मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मेरा हमेशा से मानना है कि एक सबसे बढ़िया विलन ना एक सबसे बढ़िया कॉमेडियन ही हो सकता है। परेश रावल हो गए, जॉनी लीवर जब बने हैं बहुत फोड़ते हैं। डू यू विश देशमुख सर यार, एग्जैक्टली एक विलन में कितने सही थे। डू यू विश कि आपको भी एक ऐसा सुपर अल्टीमेट विलन मिले, बिकॉज कॉमिक करके आप सारे नुआंसेस, सारे इंसेंस पकड़ लेते हो जो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो विलनेस में। ब्रो मेरे को पता नहीं था लाइफ में मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। जब मैं चंडीगढ़ में थिएटर करता था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो अपना पंजाब यूनिवर्सिटी का जो इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट है, उनके स्टूडेंट्स के साथ मैं थिएटर करता था। वो अपना सीख के आते थे तो मैं उसमें लगता था। फिर नीलम मान सिंह मैम के थिएटर ग्रुप में मैं थोड़े टाइम के लिए था। ऐसे करते करते तो जो मैं थिएटर करता था ना भाई, मैं एंटन चेकअप जी के प्लेस और अश्वत्थामा और अंधा योग और वैसी चीज़ें करता था, एकदम इंटेंस। मुझे लगता था कॉमेडी भाई बहुत मुश्किल है, पता नहीं मेरे से होगी कि नहीं होगी। फुकरे वॉज माई फर्स्ट आउटिंग विद कॉमेडी। Given a chance, 120%, I would love to do something negative or something like an absolute grey shade कि यार भाई ये आदमी तो नहीं मार सकता, ऐसा नहीं, ये नहीं हो सकता यार, ये कैसे कर दिया यार इसने। तो वो शॉक वैल्यू जो है ना, वो वेट मैं भी उसकी वेट कर रहा हूँ। एक अच्छी कोई स्क्रिप्ट मेरे पास है, क्योंकि मुझे फॉर द हेक ऑफ इट भी नहीं करना, क्योंकि मुझे कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है भाई, मैं बहुत खुश हूँ अपने जॉनर में। तो मेरे को है कि यार वो जो नैक है ना दूसरे जॉनर्स का, मैं 100% एक्सप्लोर करना चाहूंगा। एंड एज यू सेड, आई थिंक कॉमेडी इज अ वेरी टफ जॉनर, बट इट्स टेकन द मोस्ट लाइटली। राइट, सर्टेनली। सबसे कह रहे हैं क्या करना है, भाई बहुत मुश्किल होता है हंसाना है यार किसी को। बंदा चिड़े हुए मूड में बैठा है, उसको हंसाना है, पता है किड्डा होगा। एंड इट्स वेरी लाइक द it's perceived, it's very personal. Comedy and romance is something very personal. हर एक की परिभाषा अलग है। जो जोक मुझे फनी लगेगा आपको क्या पता ना फनी लगे, और जो आपको लगेगा वो शायद मुझे फनी लगे। इसीलिए कॉमेडी स्पेशली एज अ जॉनर is best viewed and experienced in a community viewing, which is in a cinema, in theater. जब 200 बंदा इकट्ठे बैठ के देखता है, कुछ 4 बंदे हंसते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपको भी वो चीज़ और हंसी आ जाती है। या फिर वो लाफ्टर जब रिपल होता है ना, तो इट जस्ट फील्स वेरी नाइस। दैट्स वाई आप अकेले घर पे बैठ के कभी होते आप स्माइल करोगे, आप वही 50 बंदों के साथ बैठ के देखोगे, क्या पता आप हंसना शुरू कर दोगे। सो एंड इट्स वेरी पर्सनल, इट्स वेरी पर्सपेक्टिव लाइक दैट। तो सॉरी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक एब्सोल्युटली मेरे भाई, आई वुड लव टू एक्सप्लोर absolutely different genres, which is like a negative or a grey shade. Thrillers मेरी personal favorite, I love thrillers, so please
आप भी मैसेज स्प्रेड करो कि दिल्ली ऐसी का कोई बॉब विश्वास। ओहो ब्रो, नहीं बिल्कुल यार। तो ठीक है पाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियोज एंड Thank बहुत you. अच्छा लगा, हमेशा जब भी आते हो बहुत अच्छा लगता है। Thank बस you, अगली मेरे बार भाई। साथ में आओ राहु केतु 2 के लिए, जय तो माता राहु दी। और केतु साथ में आने चाहिए। नहीं बिल्कुल मेरे भाई, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ही, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू में बोला, आई थिंक पूरी आपके स्टूडियो की पूरी टीम की बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी वाइब है। एंड आई थिंक सिर्फ आवाज़ से लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना, उनको एंटरटेन करना बहुत मुश्किल काम है, और आप बहुत खूबसूरती के साथ सालों सालों से करते आ रहे हो। एंड आने वाले आई थिंक बहुत सारे साल आप ऐसे ही बस तड़का लगाते रहो, और गर्माहट, इस ठंड के मौसम में मिर्ची गर्माहट फैलाता रहे। क्या बात है, थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू सो मच। एंड सारे लिसनर्स को भी, राहु केतु हमारी जो फिल्म है 16 जनवरी से, इस फ्राइडे से आपके सिनेमाघरों में आ रही है, आप प्लीज़ जाके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड स्पेशली बच्चों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, क्योंकि उसमें बच्चों के लिए बहुत से एलिमेंट्स हैं, एंड आपके अंदर के बच्चे को भी फिल्म बहुत अच्छी लगेगी।